गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 12 अकाउंट लेसन नंबर 1 साझेदारी का विषय प्रवेश का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले तो साझेदारी क्या है? पार्टनरशिप, बराबर। 11th में आपने एक व्यक्ति द्वारा धंधा स्थापित किया लाभ के उद्देश्य से, तो उस पेढ़ी को हमने क्या कहा? व्यक्तिगत पेढ़ी या तो एकाकी पेढ़ी। मीन्स कि जब एक व्यक्ति लाभ कमाने के उद्देश्य से धंधा स्थापित करता है तो उसे हम एकाकी पेढ़ी या फिर व्यक्तिगत पेढ़ी कहते हैं। और उसके वार्षिक हिसाब का भी हमने अभ्यास किया था, बराबर। जब एक व्यक्ति द्वारा धंधा स्थापित किया जाता है तो उसका वार्षिक हिसाब जब तैयार किया जाता है तो हम 3 खाते बनाते हैं। पहला है व्यापार खाता, दूसरा है लाभ हानि खाता और तीसरा है आर्थिक चिट्ठा, बराबर। अब आप 12th में आ चुके हो, उससे एक स्टेप आगे बढ़ना है। मीन्स कि अब एकाकी पेढ़ी नहीं, पार्टनरशिप, मतलब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति धंधा शुरू करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? साझेदारी पेढ़ी, बराबर। चलो अभी हम उससे पहले साझेदारी का अर्थ सीखेंगे। अर्थ आपके सामने है। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति लाभ कमाने के उद्देश्य से, आप सभी जानते हो कोई भी धंधा स्थापित करना हो तो लाभ का उद्देश्य होता ही है, बराबर। कोई सेवा के उद्देश्य से आज के ज़माने में धंधा शुरू नहीं करता। तो जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति लाभ कमाने के उद्देश्य से कानूनन धंधा स्थापित करे उसे हम साझेदारी कहते हैं। मतलब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति लाभ कमाने के उद्देश्य से कानूनन धंधा स्थापित करे उसे हम साझेदारी कहते हैं। और उसके द्वारा जो पेढ़ी चलाई जाती है उसे हम साझेदारी पेढ़ी मतलब कि पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब आपको अर्थ समझ में आ गया होगा। अब हम उसके लक्षण सीखते हैं। साझेदारी पेढ़ी के लक्षण, सबसे पहला करार द्वारा अस्तित्व में। साझेदारी पेढ़ी करार द्वारा अस्तित्व में आते हैं। करार मीन्स एक लिखित स्वरूप में। ये करार लिखित और मौखिक दोनों हो सकता है, बराबर। तो लिखित ज़्यादा इच्छनीय है, पता है ना क्यों? क्योंकि मुंह से बोली हुई बातें भविष्य में भूल सकते हैं, लेकिन लिखी हुई बातें जो होती है भविष्य में भूला इंसान भूल भी गया हो तो उसे वो करार दिखा दिया जाए तो उसे सब याद आ जाता है, बराबर। तो करार 2 तरीके से हो सकते हैं, लिखित और मौखिक, लेकिन लिखित ज़्यादा इच्छनीय होता है। लाभ का उद्देश्य आप सभी जानते हो, कोई भी धंधा सेवा के उद्देश्य से शुरू नहीं किया जाता है, बराबर। तो साझेदारी पेढ़ी भी लाभ कमाने के उद्देश्य से 2 या 2 से अधिक व्यक्ति जुड़ते हैं। वैधानिक धंधा, साझेदारी पेढ़ी जो होती है वो कानून द्वारा ही स्थापित की गई होती है, इसीलिए उसे कहते हैं वैधानिक धंधा, जिसके कानून द्वारा स्थापित धंधा। फिर एक दूसरे के एजेंट, साझेदारी पेढ़ी में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होते हैं, बराबर। वो सभी मालिक होते हैं क्योंकि सबने ही धंधे में पैसे लगाए होते हैं, बराबर। तो सभी साझेदार एक दूसरे के एजेंट होते हैं, मतलब कि कोई भी कार्य करना हो तो एक दूसरे से पूछ के करते हैं। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि एक व्यक्ति 5, जैसे मान लो 5 साझेदार है, उसमें से एक ज़्यादा नॉलेज वाला है तो उन चारों की ओर से वो एक व्यक्ति कार्य कर सकता है। मीन्स के एक दूसरे के साथ मिलजुल कर बातचीत करके धंधा शुरू करते हैं या धंधा चालू रखते हैं। सदस्य की संख्या, वैसे तो साझेदारी पेढ़ी में कम से कम 2 और अधिक से अधिक कोई लिमिट नहीं थी, लेकिन कलम 2013 कंपनी कानून में थोड़े नियम चेंज हो गए। उसमें साझेदारी पेढ़ी में महत्तम संख्या 100 कर दी गई है, बराबर। 100 से अधिक नहीं होना चाहिए, और मतलब कम से कम 2 तो है ही, पर अधिक से अधिक 100 से अधिक नहीं होना चाहिए, 100 तक ठीक है। और कंपनी में 50 से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो अब आगे है अमर्यादित जिम्मेदारी। अमर्यादित जिम्मेदारी क्या होता है?
5 लोग धंधा एक साथ मिलकर शुरू कर रहे हैं, बराबर। मान लो भविष्य में धंधे में लॉस हो गया या फिर दायित्व अधिक बढ़ गया, तो प्रत्येक साझेदार को दायित्व चुकाना है, बराबर है। दुकान के सारे सामान बेचने के बाद भी अगर वो दायित्व ना चुका पाए तो प्रत्येक साझेदार को अपने निजी सामान बेचकर भी वो दायित्व चुकाना होता है। इसका मतलब जिम्मेदारी कैसी हो जाती है? अमर्यादित, बराबर। लॉस हो गया, बराबर, तो दुकान की एक एक चीज बेचने के बाद भी अगर वो नहीं चुका पा रहे या उसकी भरपाई नहीं कर पा रहे हैं तो अपने घर के निजी सामान, टीवी, फ्रिज, कुछ भी हो या कीमती सामान, जवेरात, जमीन जायदाद बेचकर भी वो चुकाना पड़ेगा। मीन्स के तब जिम्मेदारी क्या हो जाती है? अमर्यादित। अब पेड़ी की मालिक और संचालन, साझेदारी पेड़ी में संचालक ही मालिक होता है, क्योंकि सभी साझेदार ने पैसे लगाए होते हैं, तो संचालन भी वो कर सकते हैं और मालिक तो वो होते ही है और संचालन भी वो करते हैं। मीन्स के साझेदारी पेड़ी में मालिक और संचालन एक ही होता है, ठीक है। तो आपको साझेदारी पेड़ी का अर्थ और साझेदारी पेड़ी का लक्षण समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम सेकेंड चैप्टर जो है वार्षिक हिसाब, साझेदारी पेड़ी का वार्षिक हिसाब सॉल्व करना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको नॉलेज देना जरूरी है। जैसे व्यक्तिगत पेड़ी में आप 3 खाते बनाते थे, व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और आर्थिक चिट्ठा, ठीक है। पर साझेदारी पेड़ी में व्यापार खाता, लाभ हानि खाता, लाभ हानि वितरण खाता, पूंजी खाता, चालू खाता और आर्थिक चिट्ठा, इतने खाते बनते हैं, बराबर। व्यापार खाते से तो आप वाकिफ हो कि व्यापार खाते की शुरुआत प्रारंभिक स्टॉक से होती है, फिर उधार पक्ष में खरीदी माइनस वापसी माइनस अन्य तरीके से गया माइनस आवक, उसके बाद आवक माल गाड़ी भाड़ा, मजदूरी, डैमरेज, ऑक्ट्रॉय, ठीक है। जमा पक्ष में बिक्री माइनस वापसी, भंगार माल का विक्रय, अंतिम स्टॉक। फिर जो डिफरेंस आता है उसे हम क्या कहते हैं? सकल लाभ या सकल हानि। वो सकल लाभ या सकल हानि हम कहाँ ले जाते थे? लाभ हानि खाते, बराबर। फिर हम लाभ हानि खाता शुरू करते थे, बराबर। तो लाभ हानि खाते की शुरुआत किसे करते? सकल लाभ या सकल हानि। शुरुआत करने के बाद लाभ हानि खाते के उधार पक्ष हम सारे खर्चे लिखते थे, घिसाई, वेतन, स्टेशनरी खर्च, कोई नुकसान हुआ है तो वो, ऑफिस खर्च सारे, और जमा पक्ष में आय लिखते थे। फिर वहाँ पे जो डिफरेंस आता था उसको हम शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि कहते थे, ठीक है। उसके बाद अब नया आया है 12th में, आपको लाभ हानि खाते के बाद लाभ हानि वितरण खाता बनाना पड़ेगा, जिसे हम कहते हैं लाभ हानि वितरण खाता। अब लाभ हानि खाते वितरण खाते की शुरुआत किससे होती है? तो आपने लाभ हानि खाते से जो निकाला है वो मीन्स शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि, बराबर। मान लो कि लाभ हानि खाते शुद्ध लाभ आया उधार पक्ष में, तो यहाँ पे वो जमा पक्ष में क्रॉस में जाता है शुद्ध लाभ, बराबर। और मान लो कि शुद्ध हानि आई है तो वो यहाँ क्रॉस में उधार पक्ष में आता है शुद्ध हानि, मीन्स के लाभ हानि वितरण की शुरुआत ही शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि से होती है। उसके बाद अब आप बोले कि टीचर इसमें क्या आएगा? ये भी लाभ हानि खाते की जैसा ही खाता है, इसमें भी उधार पक्ष में खर्च ही आएगा और जमा पक्ष में उपज ही आएगी। लेकिन यहाँ पे कौन से खर्चे आते हैं? पेड़ी साझेदार के ऊपर कोई खर्चा करे वो। लाभ हानि खाते में सामान्य खर्चे आते हैं, ऑफिस खर्च, वेतन, स्टेशनरी खर्च, ईसाई, नुकसान, अप्लिकेट मकान, ये सारे, बराबर। लेकिन यहाँ पे कौन से खर्चे आते हैं? पेड़ी साझेदार के ऊपर खर्चा करे वो, बराबर। जैसे कि साझेदार को कमीशन दिया हो, बोनस, जैसे ABC साझेदार है तो पेड़ी ने A को कमीशन दिया हो, B को बोनस दिया हो, पारिश्रमिक, वेतन, ठीक है। फिर हम अभी तक पूंजी जमा तो उसका ब्याज उधार लाभ हानि खाते की उधार पक्ष में करते थे, लेकिन अब ये लाभ हानि वितरण में आएगा, क्योंकि पेड़ी को चुकाना पड़ता है ब्याज, किसको? साझेदार को। इसलिए पूंजी जमा तो उसका ब्याज उधार, लेकिन कहाँ पे? लाभ हानि वितरण की उधार पक्ष। फिर चालू खाता अगर दिया है तो वो जमा बाकी दी हो तो उसका ब्याज यहाँ पे उधार होता है, ठीक है। तो उधार पक्ष में लाभ हानि वितरण के उधार पक्ष में
पेड़ी साझेदार के ऊपर कोई खर्चा करती है तो वो आता है जमा पक्ष में। तो पेड़ी को साझेदार से कोई उपज प्राप्त होती है तो उसकी एंट्री लाभान्वित वितरण के जमा पक्ष में करते हैं। जैसे आहरण पर ब्याज, साझेदार आहरण करता है तो उसको पेड़ी को ब्याज चुकाना पड़ता है, तो वो पेड़ी की इनकम हुई, तो वो आहरण पर ब्याज यहाँ पे आता है। चालू खाते की उधार बाकी दिए तो उसका ब्याज यहाँ पे जमा होता है, वो जब आएगा तब आपको सिखा दिया जाएगा। ठीक है, इतना हो जाने के बाद अगर डिफरेंस उधार पक्ष में आता है तो हम उसे कहते हैं वितरण पात्र लाभ, और अगर जमा पक्ष में आता है तो वितरण पात्र हानि। फिर उसे दिए गए प्रमाण में बांट देना है, और कोई प्रमाण ना दिया हो तो सभी साझेदारों के बीच समान हिस्से में बांट दिया जाता है। ठीक है, मीन्स के लाभ हानि वितरण खाता आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, अब है पूंजी खाता। अब पूंजी खाते दो प्रकार है, स्थिर पूंजी खाता और अस्थिर पूंजी खाता। बराबर, जब स्थिर पूंजी खाता होता है तब दो खाते बनाए, उसमें पूंजी स्थिर रहती है, मतलब उसकी प्रारंभिक शेष और अंतिम शेष में अंतर देखने को नहीं मिलता है। बराबर, तो स्थिर पूंजी खाता जब दिया जाता है तो आपके दो खाते बनते हैं, पूंजी खाता और चालू खाता। बराबर, इन शॉर्ट आपको आपकी लैंग्वेज समझा दूं, अगर प्रश्न में चालू खाता दिया है, तो दो खाते बनेंगे, पूंजी खाता और चालू खाता। इस समय में पूंजी खाते में सिर्फ और सिर्फ पूंजी दर्शानी है, साझेदारों की पूंजी दर्शानी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं दर्शाना है। मतलब वही प्रारंभिक शेष अंतिम शेष बन जाएगी, अंतिम शेष। समझ में आ गया? ओके। उसके बाद चालू खाता बनता है, तो इसमें भी चालू खाते की शेष दर्शा दो। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद कुछ भी नहीं करना है, लाभ हानि वितरण की जो भी उधार है, लाभ हानि वितरण शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि को छोड़ के लाभ हानि खाते वितरण की जो भी उधार है वो चालू खाते की जमा पक्ष में आ जाता है, और लाभ हानि वितरण की जमा पक्ष में जो कुछ भी है वो चालू खाते की उधार पक्ष, मतलब कि क्रॉस एंट्री हो जाती है। समझ में आ गया? ओके। अब है अस्थिर पूंजी खाता। अस्थिर पूंजी खाता मतलब कि इसमें पूंजी कि प्रारंभिक शेष और अंतिम शेष स्थिर नहीं होती, बदलती रहती है। बराबर, इन सब आपकी लाइन समझाओ। अगर प्रश्न में चालू खाता नहीं दिया है तो एक ही खाता बनेगा, वो है कौन सा? पूंजी खाता। बराबर, अगर चालू खाता दिया है तो पूंजी खाते में कुछ नहीं आएगा, शेष प्रारंभिक शेष के अलावा बाकी सब चालू खाते में जाएगा। मतलब लाभ हानि वितरण की उधार जो अभी है वो चालू खाते की जमा पक्ष में जाएगा, और लाभ हानि वितरण की जमा पक्ष में जो भी है वो चालू खाते की उधार पक्ष में जाएगा। क्योंकि हवाले में आता है इसकी सारी एंट्री, इसीलिए उसकी दो एंट्री होती है, एक इधर और एक इधर। ठीक है। अस्थिर पूंजी खाता आपके लैंग्वेज में कहा जाए तो चालू खाता अगर नहीं दिया तो एक ही खाता बनेगा, वो है पूंजी खाता। तब क्या होगा? तब प्रारंभिक शेष यहाँ पे दर्शानी है पूंजी की, फिर आहरण उधार पक्ष में दर्शाना है, आहरण की उधार बाकी होती है इसलिए आहरण उधार पक्ष में दर्शाना है। फिर सेम करना है, लाभ हानि वितरण के जो भी उधार है, शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि को छोड़ के लाभ हानि वितरण के जो भी उधार है वो पूंजी खाते की जमा, और लाभ हानि वितरण की जमा पक्ष में जो भी है वो पूंजी खाते उधार पक्ष में। समझ में आ गया? ठीक है। फिर अंतिम शेष निकाली जाती है। यहाँ पे आपको फिर से बता दूं, अगर प्रश्न में चालू खाते दिए तो दो खाते बनते हैं, वो है पूंजी खाता और चालू खाता। उस समय पूंजी खाते में उसके शेष के अलावा कुछ भी नहीं आएगा, आहरण भी नहीं आएगा, आहरण भी चालू खाते की उधार पक्ष में जाएगा। बराबर, और चालू खाते में लाभ हानि वितरण की जो भी उधार है चालू खाते की जमा पक्ष में जाता है, और लाभ हानि वितरण की जमा पक्ष जो भी है वो चालू खाते की उधार पक्ष में जाता है। और प्रश्न में अगर चालू खाता नहीं दिया है तो एक ही खाता बनता है, वो है पूंजी खाता। उस समय हमें पूंजी की शेष, आहरण भी इधर दर्शाना है, और लाभ हानि वितरण के जो भी उधार है वो पूंजी खाते की जमा पक्ष में चला जाएगा, और लाभ हानि वितरण के जो भी जमा पक्ष में है वो पूंजी खाते की उधार पक्ष में चला जाएगा। ठीक है? ओके।